हेलो एवरीवन। तो आप लोग ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और जैसा कि मुझे काफ़ी अच्छे उस पर रिव्यूज मिले हैं, सो आई वांट टू थैंक यू ऑल। ठीक है। उसके बाद फिर अभी जैसे कि देखने को मिला है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे काफ़ी मैसेज आए कि जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आपकी वो वीडियो तो ओके है बट दिस टाइम कि वो लोग थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने टाइम पीरियड को, कि कैसे वो अपना शेड्यूल मैनेजमेंट करें। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि दो तरह के होते हैं आपके टाइम पीरियड। जैसे कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो इरेगुलर टाइम चल रहा है और एक आपका होता है रेगुलर टाइम होता है। रेगुलर टाइम में आपकी हर चीज़ आपकी मेंटेन तरीके से चलती है। मॉर्निंग में आप सेम टाइम पे उठते हो, सेम टाइम पे सोते हो, सेम टाइम पे खाना खाते हो। एक अलग जो आपका टाइम चलता है वो रेगुलर टाइम होता है। उसमें आपको कभी भी आप उठ सकते हो, कभी भी आप सोते हो, आप खाना भी टाइम पे नहीं खाते हो। तो अभी यही टाइम चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट को ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे मैसेज भी मिले हैं काफ़ी सारे और बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर कुछ टाइम मैनेजमेंट में कुछ बनाया जाए। तो उसके बाद फिर मैंने सर्वे किया तो मुझे पता चला कि केवल स्टूडेंट ही नहीं, बाकी और भी जो लोग जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी किसी जॉब को हैंडल कर रहे हैं या कोई जो बिजनेस भी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस बारे में आ रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में क्या चीज़ करना सही होगा, क्या नहीं सही होगा। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है, जो केवल स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं या किसी अपने टारगेट को फोकस करना चाह रहे हैं उनके लिए बनाया हुआ है। जो सेकंड पार्ट वीडियो का है वो मेरा केवल जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और या किसी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। तो अब जैसे कि अगर आप लोग मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आप किसी स्टूडेंट हैं, किसी टारगेट को अगर एम करना चाहते हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए और वो आपको जरूर हेल्पफुल करेगी। सो हियर इज द पार्ट 1 वीडियो। डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो इस समय टाइम है वो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम है। काफ़ी लोगों को स्ट्रेस आता है। जैसे कि अभी स्टूडेंट्स इस टाइम पे चल रहे हैं तो उनको भी स्ट्रेस आ रहा होगा, बाकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी काफ़ी स्ट्रेस आ रहा होगा। तो ये काम बात है इस टाइम पे कि स्ट्रेस आना। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा कि जैसे कि आप लोग इस समय उन लोगों के टच में रहें जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हो। तो आप लोग प्रॉपर उनके टच में रहिए सो दैट कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना आए और आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकें। ठीक है। और एक बात ये है कि जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो पढ़ते रहते हैं बट उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि उनको 100% रिजल्ट नहीं मिला है। तो फर्स्ट थिंग तो आप ये जान लीजिए कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ 100% जो है वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। यहाँ तक कि कार्नोट इंजन भी जो कि हाइपोथेटिकल इंजन है उसका भी फॉर्मूला 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर होता है। तो मतलब वो खुद 1 माइनस है, मतलब वो खुद 100% एफिशिएंट नहीं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे हो सकता है। ठीक है। तो अब एफिशिएंसी नहीं चेक करनी है, अपनी ग्रोथ चेक करनी है। वो कैसे करेंगे? आप काम करिए, अपने आप को ही एनालाइज करिए पिछले दिन से कि आपने पिछले दिन से आज कितना आपने अपने आप को ग्रोथ किया है। बस वहां पर एनालाइज करिए, अपनी ग्रोथ चेक करते रहिए ऐसे ही पिछले दिन से कि आपने कल से ज्यादा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो ऐसा करते रहेंगे तो इस तरह से आपको थोड़ा सक्सेस मिलता रहेगा। तो अभी जैसे बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट काम तो आपको ये करना है कि अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, 5-6 सब्जेक्ट होंगे या और भी जितने भी हैं, उनको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा आपका वो डिफिकल्ट होगा, जो आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या आपकी जो वीक पॉइंट्स आपने जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको वीक पॉइंट्स आपको एनालाइज करने, तो उन वीक पॉइंट्स को आपको फर्स्ट कैटेगरी में रखना है। देन सेकंड आपको जो मीडियम रखना है कि जो आपको लगता हो 50-50 आपका चांसेस हो कि हाँ ये मुझे आता है या मुझे 50-50 आता है नहीं आता है, वो आप सेकंड रखेंगे। थर्ड आपको जो आता है इजी आता है। इजी में जनरल बच्चों का ये होता है कि रीडिंग और लर्निंग वाला काम होता होगा। लाइक आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते होंगे वो आप क्या होते होंगे इजी में, या आपका इंग्लिश भी बहुत लोग को इजी लगता है इंग्लिश, तो इनको आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो स्लॉट्स की बात कर रहे थे, इससे मैंने पूरे डे को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला आपका मॉर्निंग है, दूसरा आफ्टरनून है, तीसरा इवनिंग है, चौथा नाइट स्लॉट है। ठीक है। तो ऐसे स्लॉट वाइज आपको स्टडी करनी है। तो जैसे मॉर्निंग स्लॉट में आपका रखना है, और मैंने 2 लोगों के लिए बनाया जिनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिनकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, जिनको नोट्स मिलते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वीडियो डाल दी जाती है, या अदर जो आपका जो जिसके भी थ्रू आपको पढ़ाया जाता हो उसके लिए, जिनकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही, जिनको अपने हिसाब से जिनको पढ़ना होता है कि वो जब चाहे तब उसका नोट्स खोल के पढ़ सकते हो। ठीक है। तो मॉर्निंग क्लास में आपको क्या करना है, डिफिकल्ट लेना है सबसे पहले, क्योंकि मॉर्निंग में होता क्या है कि आपका जो ब्रेन होता है काफी रिफ्रेश रहता है, तो उस समय जो चीजों को कैच करने की उसकी जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो आप मॉर्निंग में रखेंगे क्या कि आपके जो डिफिकल्ट जो आपके हों उनको आप मॉर्निंग में रखेंगे। ठीक है। तो डिफिकल्ट जो होंगे जितने भी उनको आप मॉर्निंग में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपको क्या रखना है, जो वीक पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वीक पॉइंट्स जो हैं उनको आप इसमें ज्यादा ध्यान देंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। ठीक।
तो ये आपको काम करना है 11:30 के पहले पहले आपको ये मॉर्निंग स्लॉट्स आपको खत्म कर देना है। ठीक, डिफिकल्ट पढ़ेंगे और वीक पॉइंट्स पढ़ेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो सेकंड आपका जो स्लॉट आता है आफ्टरनून स्लॉट आता है। अब आफ्टरनून स्लॉट में आपको क्या करना है कि आपके जो मीडियम जो चीजें हैं 50% आती है 50% नहीं आती हैं, आपको उनको पढ़ना है। मीडियम का जो काम होता है वो करना है। और अगर आपको जैसे कि कुछ होमवर्क मिला हुआ है, आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल रही बट फिर भी आपको होमवर्क मिला हुआ है, आपको यूट्यूब से पढ़ाया गया है जो आपकी क्लास में, तो वो होमवर्क आप करेंगे। ठीक, वो होमवर्क भी कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब पे आपकी जो वीडियो दी है आप उसको देख सकते हैं, प्लस आपको जो व्हाट्सएप पे जो नोट्स दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और होमवर्क को भी आपको जो मीडियम वाला जो आपको होमवर्क है वो ही केवल यहाँ पे करना है। बाकी जो आपके जो होमवर्क है डिफिकल्ट वाले वो आपको डिफिकल्ट पोर्शन में करने हैं, इजी वाला होमवर्क आपको इजी वाले पोर्शन में करना है। ठीक है, अब थर्ड जो आते हैं आपका इवनिंग स्लॉट्स पे आते हैं। इवनिंग स्लॉट्स में आपको क्या करना है, जो इजी चीजें होती हैं, इजी सब्जेक्ट जो आपके हैं। अब मैंने सब्जेक्ट को कैटेगराइज नहीं किया अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग को फिजिक्स इजी लगता है, बहुत लोग को मैथ्स इजी लगता है, बहुत लोग को बायो इजी लगता है, तो उस हिसाब से इजी मैंने केवल लिख दिया है। आप अपने हिसाब से वहां पे शेड्यूल कर लीजिएगा कि आपको कौन सी चीजें इजी लगती है। उसी तरह मैंने टाइम भी मैंने अपने हिसाब से शेड्यूल नहीं किया है। बहुत लोग 12 बजे लंच करते हैं, 1 बजे लंच करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड करिएगा। मैंने बस एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि आपको कैसे शेड्यूल करना है। ठीक, जो इवनिंग स्लॉट में आपको इजी आएगा, इजी में जैसे क्या होता है, रीड या लर्न करने का जो काम होता है, रीड करना या लर्न करना है। आप आराम से शाम को छत पे निकल जाइए, बुक लीजिए, आराम से आप रीड करते रहिए, लर्न करते रहिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। इजी में आपका जनरली आपका बहुत लोग का इंग्लिश भी आता है। ठीक है, अगर लर्न करना है तो बायो ले जाके आप लर्न कर सकते हैं, और भी जो भी आपके रीडिंग मटेरियल होते हैं वो आप इजी वाले पार्ट में लगाइए। और जो आपको होमवर्क मिला हुआ है इजी का, वो आप इजी का होमवर्क इसमें कर सकते हैं। लाइक इसमें होमवर्क आप डिफिकल्ट का भी कर सकते हैं, तो इससे आपको टाइम मैनेज करने में काफी इजी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका मीडियम का होमवर्क कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नाइट स्लॉट पे। नाइट स्लॉट में क्या होता है कि आप कभी वो चीज मत पढ़िए जो आपको बोरिंग लगती हो। हमेशा आप वो चीज पढ़ेंगे जो आपके न्यूमेरिकल बेसिस से रिलेटेड हो। लाइक अगर मैथ्स फिट है तो नाइट में प्रेफर करें मैथ्स पढ़ना। ठीक, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ेंगे रात में तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत लोग की शिकायत होती है सर 10 बजे बुक उठाता हूँ तो नींद आ जाती है और सो जाता हूँ। ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। मैथ्स पढ़िए, उसके या तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं, फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उनको लगा सकते हैं, बट आप उसको मत पढ़िए जो आपके बोरिंग टाइप को हो या जिससे आपको नींद आ जाती हो जल्दी, तो वो आप उसको मत पढ़िए। सो अभी बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। अब वो किसी तरह से अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक कि बच्चों से सुनने मिल रहा है क्योंकि लाइव क्लासेस काफी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि बेटर नेट कनेक्टिविटी नहीं रहती है, या फिर उनकी टीचर की वीडियो पॉज हो जाती है, या आवाज आना बंद हो जाती है, वो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। तो लाइव क्लासेस आपको बेनिफिट तो नहीं दे रही है, बट ज्यादा नुकसान कर देती है स्टूडेंट्स का। सो अगर तब भी लेके चलते हैं तो उनकी 8 बजे से अगर आपकी स्टार्ट होती होगी लाइव क्लासेस, तो वो आपकी अप्रॉक्स टाइम मैं लेता हूँ 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे तक आपकी लाइव क्लास होती होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मिनिमम हाफ एन आवर या 1 आवर का वो गैप ले लें, उसके बाद आप सेम इस चीज को फॉलो करिए। ठीक है, ये है कि आपको थोड़ा टाइम कम रहेगा, बट सेम आपको इसी चीज को फॉलो करना है। सेम ऐसे होता है, आपको जो होमवर्क मिला होगा लाइव क्लास में वो आपको इस टाइम पे करना है, अलग अलग टाइम पे करना है। सबसे पहले आपको यही उठाना है, मॉर्निंग क्लास वाला जैसे मैंने बताया डिफिकल्ट उठाना है, देन मीडियम, देन इजी, देन रात में न्यूमेरिकल्स। इसको आप फॉलो करना है। ठीक, तो लाइव क्लासेस का ये सीन हो गया। अभी बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में, जो मैंने बताया कि इस टाइम पे आपको क्या क्या करना होता है। तो अगर जिन बच्चों की टेंडेंसी है कम पढ़ने की, मतलब ज्यादा देर तक वो बैठ के नहीं पढ़ पाते, उनको डिफिकल्ट होता है, तो वो 45 मिनट्स तक ही पढ़े, उससे ज्यादा कोशिश ना करें पढ़ने की। अगर धीरे धीरे हो रहा है तो ऐसे एक साथ नहीं होगा 45 मिनट्स, आधा घंटा करिए, फिर 10 मिनट और करिए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप करते रहिए, आपको 45 मिनट्स हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, उस पर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आपको क्या करना है, आपको हॉबी फॉलो करनी। आपकी जो भी हॉबीज हैं, में लाइक म्यूजिक सुनना हो गया, नॉवल पढ़ना हो गया, या अदर काइंड की जितनी भी हॉबी है उनको आप फॉलो करिए 10 मिनट में। उसके बाद फिर 10 मिनट आपका ब्रेक हो जाएगा, आपको एक माइंड रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, देन आप फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको लंबे समय तक पढ़ना होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना पढ़े, सिर्फ 90 मिनट्स तक ही पढ़े, दैट्स सफिशिएंट। 90 मिनट्स तक पढ़ने के बाद 10 मिनट आप फिर अगेन ब्रेक लीजिए, आप अपनी उसमें भी हॉबी को फॉलो करिए, देन आप फिर अगेन कंटिन्यू करिए। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कीप अवे योर फोन। अगर आपको फोन की रिक्वायरमेंट नहीं है
आप पढ़ने बैठे, आपको फोन के नोट से नहीं पढ़ना है, बुक से पढ़ना है या अपने जो पुराने नोट्स हैं उनसे पढ़ना है, तो अपने फोन को आप मत रखिए अपने साथ। सबसे बेस्ट पॉइंट इसका ये है, फोन मत रखिए। अगर आपको फोन से पढ़ना भी है तो आप सबसे पहले उसकी वीडियो को डाउनलोड करिए या नोट्स जो है नोट्स को डाउनलोड करिए, फिर अपने फोन को आप जो है फ्लाइट मोड पर लगाइए। जब आप फ्लाइट मोड पे लगाएंगे उसके बाद ही आप पढ़िए, क्योंकि ऐसे ना बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है आपका, तो वो नहीं होने पाएगा। थर्ड जो पॉइंट मैंने लिखा है, अलोन एंड कीप एवरीथिंग असाइड। अलोन मतलब होता है कि अगर पॉसिबल है तो आप कोशिश करिए कि आप अकेले पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बीच में रश होकर मत पढ़िए। अकेले पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से आपको गेन होगा। और जो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि एवरीथिंग असाइड, मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आप ये जानें कि आप हो और आपकी बुक्स हैं, इसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज आपके ना पास है ना आपके साथ है ना कुछ है। तो उससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और आपकी जो चीजें होंगी वो जल्दी कैच होंगी। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं 1 घंटे में ये चीज पढ़ता हूँ, मुझे नहीं हो पाता। बहुत बच्चे 15-20 मिनट में ही उस चीज को पढ़ के निपटा देते हैं। तो वो चीज इसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन कितना है आपका उस पर डिपेंड करता है। तो वो इस तरह से आएगा। जो फोर्थ पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, मेक प्लान फॉर एवरीडे अप टू 1 वीक। आपको हर दिन का एक शेड्यूल बनाना है, लगभग 1 हफ्ते तक का बना लीजिए, वो बेटर है। 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते में मुझे ये काम करना है पर डे। जैसे कि आपने कल का बनाया, कल लाइक अगर कल मंडे होता है, ठीक, तो मंडे में आपने बनाया, आपने एक चार्ट बना लिया, उसमें आपने लिख दिया डेट, लिख दिया डे, लिख दिया, फिर यहाँ लिखा फिजिक्स, आपने बताया फिजिक्स के मुझे 5 न्यूमेरिकल करने हैं। देन मैथ्स या बायो जिनका भी है, उसमें मुझे 5 टॉपिक, 2 टॉपिक पढ़ने हैं, या मैथ्स में 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल जो आपको लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, वो आपने लिख लिया। फिर थर्ड आपने लिख दिया लाइक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपने लाइक 2 टॉपिक आपको निपटाने हैं। तो ऐसे आप पर डे का एक शेड्यूल बना लीजिए कि कल मुझे ये चीजें फॉलो करनी है और इन चीजों को करिए। पर डे आपको करिए। मान लीजिए कोई भी चीज आपकी लैग हो जाती है तो उसको आप अगले दिन ही निपटा लीजिए, नेक्स्ट डे में शेड्यूल करके उसको निपटा लीजिए। बट कोशिश करिए कि आप अगर पर डे अपने हिसाब से बैलेंस सबसे आप शेड्यूल बनाते हैं तो उसको आप फॉलो जरूर करिए। ठीक, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल जरूर बनाइए, प्लान बनाइए कि कैसे पढ़ना है, पर डे का प्लान बनाइए। इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और इसके बाद अभी जैसे कि बता दे रहा हूँ कि ये सब चीजें जो है मैं किसी रेफरेंस से नहीं लेता हूँ, ना ही किसी की वीडियो फॉलो करके ये चीजें बताता हूँ। ये टोटल जो आपकी चीजें ये सारी मेरी खुद की अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड पे है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस टाइम पे स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सो ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।